आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 12। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालू कार्य किस प्रकृति का होता है। देखिए, जो कार्य चल रहा है वो प्रमाणित भी हो सकता है, मतलब वो डॉक्यूमेंट के द्वारा सर्टिफाइड भी हो सकता है और नॉट सर्टिफाइड भी हो सकता है। तो वो प्रमाणित भी हो सकता है और अप्रमाणित भी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा सी। अब है सेकंड क्वेश्चन, ठेकेदार की कुछ राशि कार्य पूरा होने तक नहीं भुगतान की जाती, कहीं ठेकेदार आधा कार्य ना छोड़ दे, इस रोकी हुई राशि को क्या बोलते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब आधा कार्य छोड़ देता है, जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, ठेका दिया किसी भी इंसान को, ठीक है, तो उसको आधा ही पेमेंट किया, आधा नहीं किया, तो जो आधा पेमेंट रह जाता है उसे बोलते हैं हम प्रतिधारिता धन। ठीक है, ऑप्शन सी। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण होने वाले ठेकों पर कुल पूर्ण ठेका मूल्य, चाहे वह एक मुश्त भुगतान करना हो या 2 किस्तों में दिया जाना हो, तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी। तो उसकी प्रविष्टि बनेगी आपकी कॉन्ट्रैक्टरी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। अब है क्वेश्चन 4, यदि ठेका पूर्ण होने पर लाभ होता है तो क्या प्रविष्टि बनेगी। देखिए, अगर प्रॉफिट होता है तो वो हमारा क्रेडिट में आता है, ठीक है, तो क्रेडिट में हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डेबिट में आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, जब ठेका पर्याप्त प्रगति पर हो अथवा लगभग समाप्ति की दशा में हो तो लाभ ज्ञात किया जाता है। जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब होगा आपका, ठेका जो होगा जब समाप्त होने वाला होगा, तो अभी कार्य चल रहा है, जब कार्य चल रहा होगा तो उसका फॉर्मूला होगा अनुमानित लाभ मल्टीप्लाई प्रमाणित कार्य अपॉन ठेका मूल्य। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा आपका ए। अब है 6 क्वेश्चन, अब पूर्व ठेके लगभग पूर्ण होने वाले हों तो लाभ की गणना की जाएगी। ऑप्शन बिल्कुल देखिए, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये प्रगति पर दे रखा है, ये पूर्ण होने वाले हैं ये बोल रहे हैं, ठीक है, बस लेकिन ऑप्शन वही होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, बस दोनों को मतलब सेम ही है लेकिन अलग अलग तरीके से दे रखा है। अब क्वेश्चन 7 है आपका, ठेके खाते में निर्माणाधीन कार्य की रकम सम्मिलित होती है, तो कौन सी होती है, वो होती है अपूर्ण कार्य की लागत में। अपूर्ण कार्य होता है तब कि उसकी लागत में सम्मिलित होती है। अब 8 क्वेश्चन है, एक निश्चित मूल्य पर लाभ की आपूर्ति करने, कार्य करने आदि से संबंधित समझौते को ठेका कहते हैं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, यह परिभाषा दी गई थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं 9 क्वेश्चन, आदेशित कार्यों की लागत निर्धारित करने के लिए जिस लेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जब आप आदेश देंगे किसी भी कार्य को करने के लिए तो उसकी लागत को निर्धारित करने की प्रकृति को क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं ठेका लागत पद्धति, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है 10 आपका, प्रबंध लेखांकन का उद्भव निम्न के मौलिक प्रयत्नों से हुआ। किस चीज के मौलिक प्रयत्नों से हुआ, तो ये हुआ था किससे, जेम्स एच विल्स के द्वारा, कि इन्होंने जेम्स एच विल ने मौलिक प्रयत्न किए थे, ठीक है, मतलब कानून बनाए थे कुछ, उसके द्वारा प्रबंध लेखांकन का उदय हुआ। अब क्वेश्चन 11 है आपका, प्रबंधकीय लेखा विधि का प्रादुर्भाव हुआ कब, कितने टाइम पहले, लगभग 5 दशकों पूर्व, तो ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है आपका 12, प्रबंध लेखांकन शब्द का प्रचलन शुरू हुआ, तो प्रबंध का प्रचलन कब शुरू हुआ था, प्रबंध का प्रचलन शुरू हुआ था सन 1950 में, ऑप्शन ए। 1950 से ये रेगुलर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब है आपका 13 क्वेश्चन, प्रबंध लेखांकन प्रस्तुत करता है, क्या क्या प्रस्तुत करता है, ये सारे समंक मतलब सारा डाटा और डिसीजन दोनों प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। अब है लेखाकरण प्रक्रिया का प्रकार होता है, लेखाकरण प्रक्रिया का प्रकार क्या होता है, लागत और आय दोनों का सुमलेशन, मतलब दोनों को मिलाकर करना,
ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। 15 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे परंपरागत लेखांकन कहते हैं? देखिए, परंपरागत लेखन को हम वित्तीय लेखांकन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? वित्तीय लेखांकन, ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन है, जे बैटटी के अनुसार प्रबंधीय लेखांकन का संबंध केवल है, तो किस चीज से संबंध है? इनका संबंध है व्यवसायिक क्रियाओं से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 है, प्रबंधन लेखा विधि का विषय लगभग पुराना है, तो ये 59 वर्ष पुराना है। ठीक है, 59 ईयर्स पूर्व। अब 18 क्वेश्चन है आपका, आत्मवादी नेता का प्रमुख कार्य है, मतलब आत्मवादी का मतलब हो रहा है जो सही से कार्य करता हो, आत्मवादी। ठीक है, तो वो उद्देश्यों को निर्धारण करना, उसका उद्देश्य क्या है? जो भी उद्देश्य बनाए हैं उनको निर्धारित करना, मतलब उद्देश्य निर्धारित करे, उसी के हिसाब से कार्य करे। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, एक्स सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो एक्स सिद्धांत की मान्यता क्या है? एक औसत व्यक्ति, मतलब एक एवरेज व्यक्ति जो भी है वो कार्य करना नहीं चाहता है। ये उनकी मान्यता है कि अगर वो सर्च करते हैं तो उन्हें सर्च में ये पता चला कि जो एक्स सिद्धांत ये फॉलो करता है कि एक कोई एवरेज जो व्यक्ति है वो कार्य करना नहीं चाहता, तो ऑप्शन क्या है आपका? सी। अब है 20 क्वेश्चन, ओ एंड एम का अर्थ है। ओ एंड एम का क्या अर्थ है? तो वह अर्थ है ऑफिस तथा प्रशासनिक। ओ का मतलब होता है ऑफिस से, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रशासनिक कार्य की क्षमता। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।